दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि एक आदिवासी लड़का जो कभी जंगलों में लकड़ियां काटता था, खेतों में मजदूरी करता था और जिसके पिताजी को जमींदारों ने बेरहमी से मार डाला था, वही लड़का आगे चलकर भारत के कोयला मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा और आदिवासी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा, तो शायद आप सोच में पड़ जाएं। लेकिन ये कहानी है झारखंड के उस साधारण से बालक की जिसे आज दुनिया गुरुजी के नाम से जानती है, शिबू सोरेन की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिबू सोरेन का बचपन कैसा था, कैसे पिता की मौत ने उन्हें बगावत की राह पर ला खड़ा किया, कैसे उन्होंने झारखंड आंदोलन की चिंगारी को ज्वाला में बदला और कैसे वो राजनीति के शिखर तक पहुंचे, फिर भी सादगी को नहीं छोड़ा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, एक संघर्ष, एक विद्रोह और एक आत्मबल की कहानी है। 11 जनवरी 1944 को झारखंड के धनबाद जिले के नेमरा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में जन्म हुआ शिबू सोरेन का। पिता थे सोबरन सोरेन, एक साधारण किसान। जिंदगी बहुत सीधी थी, खेत में काम करना, जंगल से लकड़ी काटना, माँ का हाथ बटाना और स्कूल जाना। पर यह मासूम बचपन ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। एक दिन सोबरन सोरेन यानी शिबू के पिता जमींदार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा में मार डाले गए। ये हादसा शिबू के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। पिता की हत्या ने शिबू के भीतर एक आग भर दी। उस समय झारखंड की धरती पर आदिवासियों के साथ हो रहा अन्याय चरम पर था। जमींदारी प्रथा, शोषण, गरीबी और अशिक्षा। शिबू सोरेन ने तय कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने संघर्ष शुरू किया, सबसे पहले शिक्षा के मोर्चे पर। उन्होंने छोटा नागपुर और संथाल परगना में आदिवासी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो खुद साइकिल लेकर गांव-गांव जाते और बच्चों को स्कूल लाने की मुहिम में जुट जाते। वो कहते थे, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और किताबें ही आदिवासियों की असली बंदूक। 1972 में शिबू सोरेन ने संथाल उलगुलान नाम से एक आंदोलन शुरू किया। ये आदिवासियों की जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए था। इसी दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की स्थापना की, जो बाद में झारखंड आंदोलन का चेहरा बना। इस आंदोलन का एक नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ, हम झारखंड मांगे, नहीं तो गोली खाएंगे। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था और विकास के नाम पर सिर्फ शोषण हो रहा था। कोयले की खदानें थीं, उद्योग थे, पर स्थानीय आदिवासी बदहाली में जी रहे थे। शिबू सोरेन ने लाठी उठाई, परंपरा को ढाल बनाया और इस शोषण के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1980 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद उनका संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाने लगा। 1986 में उन्होंने संथाल परगना में एक बड़ा आदिवासी सम्मेलन किया। यहां उन्होंने साफ कहा, अगर भारत की आत्मा गांवों में बसती है तो झारखंड की आत्मा आदिवासियों में बसती है। पर उनका सफर इतना आसान नहीं था। 1990 के दशक में उन पर कई मुकदमे चले, जिसमें एक मशहूर था शिबू सोरेन बनाम सीबीआई। लेकिन उन्होंने हर बार कोर्ट का सामना किया और न्याय मिला। 15 नवंबर 2000 में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिल गया और इस सपने के जनक माने गए शिबू सोरेन। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि करोड़ों झारखंड वासियों की आशाओं का प्रतीक था। 2004 में जब केंद्र में यूपीए सरकार बनी तो शिबू सोरेन को कोयला मंत्री बनाया गया। अब वे उसी मंत्रालय को चला रहे थे जिसके कारण उनके बचपन में शोषण देखा था। उन्होंने पारदर्शिता के लिए कई कदम उठाए और कोयला आवंटन को लेकर नियमों में सुधार की कोशिशें की। 2005 और फिर 2009 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजनीति की उठापटक और गठबंधनों की खींचतान में उन्हें बार बार इस्तीफा देना पड़ा। रख चले गए में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। शिबू सोरेन पर भी आलोचनाएं हुई। परिवारवाद का आरोप, बेटे हेमंत सोरेन को राजनीति में लाने को लेकर आलोचना। लेकिन यह भी सच है कि जब हेमंत को सीएम की जिम्मेदारी मिली तो शिबू सोरेन ने खुद को पीछे कर लिया और मार्गदर्शक बन गए। उनका कहना था, मेरी भूमिका खत्म नहीं हुई है, अब मैं सिर्फ झारखंड की आवाज बनकर रहूंगा। आज भी झारखंड के गांवों में उनके नाम पर कोई विशेष बंगला नहीं है, कोई एसी ऑफिस नहीं। आयुर्वेद और जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज में विश्वास। हर महीने आदिवासी गांव में जाकर जनता से संवाद करना। झारखंड के कई सांस्कृतिक आयोजनों में भागीदारी। आज भले ही शिबू सोरेन राजनीति के मुख्य चेहरे से हट चुके हैं, लेकिन झारखंड की राजनीति में उनका कद अब भी गुरुजी जैसा ही है। 2020 में जब कोरोना महामारी फैली, उन्होंने अपने संसाधन गांवों तक पहुंचाए। वो अब भी कहते हैं, झारखंड की मिट्टी, जंगल और जनजातियां ही मेरी जान है। मैं अब भी एक सेवक हूं, राजा नहीं। दोस्तों, शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचारधारा है। वो विचार जो कहता है, किताब और कुल्हाड़ी दोनों जरूरी हैं, जंगल और अधिकार दोनों बचाने होंगे, और शिक्षा, सम्मान और संस्कृति, इन तीनों के बिना कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप भी मानते हैं कि गुरुजी शिबू सोरेन ने झारखंड को नई पहचान दी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, झारखंड जिंदाबाद, गुरुजी अमर रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय झारखंड, जय भारत।